कि संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें कि आखिरी दिन यहां पर 20 जुलाई से शुरू हुए सत्र में नीट पेपर लीक और छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच लगातार टकराव देखने को मिला। आखिरी दिन भी संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन जारी है और हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई ठीक से नहीं चल सके। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आए। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला है और दूसरी तरफ जंतर मंतर प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा की पेशकश करते हुए स्पीकर को पत्र लिखा था अमित शाह ने। उन्होंने कहा था कि वो बात करने के लिए तैयार हैं, तो सरकार चर्चा के लिए तैयार है, उन्होंने लिखा था, जिस पर राहुल गांधी ने भी अपना रिएक्शन दिया था। तो पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार, लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। अब आज वंदे मातरम हो रहा है, जनगण मन हो रहा है। आज अरे 20 दिन क्या किए तुम? 19 दिन पार्लियामेंट चला, कम से कम 25-26 दिन आपके पास थे, तो आप उस वक्त आपको याद नहीं आया। ये तो मैं समझता हूँ ये लोगों को बताने के लिए उनका स्टेटमेंट है ये। और दूसरा, ये अपने आप को मैं तैयार हूँ, कोई नहीं आ रहा। कब तैयार होते हो? तुम्हारे लिए एक्सटेंड करना, तुम तो 19 डेज वेस्ट करे और अब एक्सटेंड मानते हो, ये शर्म की बात है। राहुल गांधी इतने दिन से तंग कर रहे थे, हमारी बात सुने, हमें बोलने दें। जब माननीय अमित शाह जी ने ओपनली कहा कि मैं 24 घंटे बहस सुनने को तैयार हूं और जवाब दूंगा, तो भाग क्यों गए? राहुल गांधी भगोड़े हैं, राहुल गांधी खाली नेतागिरी करते हैं। चलो, स्पर्श शर्मा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए इस खबर पर, उनसे जानकारी के लिए और बातचीत कर लेते हैं। स्पर्श, देखिए, लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है और एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज्यादा मुद्दों पर बात नहीं हो पाई। वार पलटवार का दौर देखने को मिला, हंगामेदार रहा पूरा सत्र। क्या कुछ और भी देखने को मिला इस दौरान? देखिए, आज मानसून सेशन का आखिरी दिन था और दोनों ही लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए फिलहाल स्थगित हो गई है। कार्रवाई शुरू होने से पहले हमने देखा कि मकर द्वार पर, चाहे वो एनडीए के सांसदों की बात की जाए या फिर जो विपक्षी सांसदों की बात की जाए, दोनों तरफ से प्रदर्शनों का दौर देखने को मिलता नजर आया। एनडीए सांसद खासतौर पर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बात करने के लिए तैयार हैं। झारखंड में जिस तरीके से स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेकर राहुल गांधी जो है क्यों अपनी आवाज उठाते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरीके से विपक्षी सांसद जो है एक बार फिर से जो है तमाम तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरने का प्रयास करते हुए जो है नजर आए। और उसके साथ साथ जो राम मंदिर चंदा चोरी का इशू है वो भी उठाने की कवायद जो है इन दोनों सांसदों की तरफ से देखने को मिलती हुई नजर आई। और एक समय ऐसा आ गया था जब मकर द्वार के आसपास तमाम, चाहे विपक्षी सांसदों की बात की जाए या फिर सत्ता पक्ष के सांसदों की बात की जाए, वो आमने सामने की स्थिति में भी देखने को प्रदर्शन के दौरान जो है मिलते हुए नजर आए थे। और उसके बाद में जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो हमने देखा कि 11 बजे के आसपास जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आते हैं, जो वंदे मातरम है वो गाया जाता है और उसके बाद में ऐलान कर दिया जाता है कि किस तरीके से जो सदन की कार्रवाई है वो अनिश्चित काल के लिए जो है स्थगित कर दी गई है। और ये पूरा सदन, बात की जाए तो मानसून सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आया। एक दो बिलों को अगर हम छोड़ दें, जिसमें एफसीआरए की बात की जाए जिसको जेपीसी में भेजा गया है, केरल से जुड़े हुए बिल की बात की जाए जिसका नाम जो है केरलम करने को लेकर जो है बिल जो है हो गया, ऐसे तमाम कुछ बिल थे जिनको पास कराने की कवायद जरूर देखने को सदन के अंदर मिलती हुई नजर आए। लेकिन उसके बावजूद अगर हम पूरे सत्र को अगर देखते हैं तो ज्यादातर जो सदन की कार्रवाई थी वो हंगामे की भेंट जो है इस पूरे मानसून सेशन में देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्यवाही जो है अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। और आपको बता दें कि संसद का ये मानसून सत्र इस बार हंगामे की भेंट चढ़ा। अब विपक्ष जो है लगातार आरोप लगा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पक्ष की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं।